नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवाओं के लिए खुशखबरी है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में भर्ती है। छत्तीसगढ़ में 8,900 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होगी। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो युवाओं को रोजगार की सौगात सीएम साय सरकार देने जा रही है। 8,900 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में 8,900 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती की जाएगी। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। युवाओं के लिए खुशखबरी। एक बार फिर से रोजगार को लेकर भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में बेहद सक्रिय नजर आ रही है। तो रायपुर में युवाओं के लिए खुशखबरी। सीएम साय ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। 8,900 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं 30 नवंबर को बीजेपी संगठन की बैठक होनी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद ये बैठक की जाएगी। 1 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव पर मंथन की जाएगी। बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन और सीएम साय बैठक लेंगे। तो उपचुनाव के बाद एक बार फिर से भाजपा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आएगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद बैठक की जाएगी। 1 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव पर मंथन किया जाएगा। छग बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन और सीएम साय इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेश बघेल का बीजेपी सरकार पर निशाना। ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते हैं। मशीन का जोड़ना या फिर घटाना गलत कैसे है? संभव 81 लाख माने ईवीएम पर ये सवाल उठाए हैं। ईवीएम से चुनाव होंगे तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान उठाए हैं। राज्य सरकार का घेराव किया है। ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। मशीन का जोड़ना घटाना गलत कैसे संभव? और एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राज्य सरकार का घेराव ईवीएम के मसले पर किया है और साफ तौर पर कहा है कि अगली बार भी अगर ईवीएम से ही चुनाव होगा तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। इसके कोर्ट, अब ये तो भाई कोर्ट का मामला है। कोर्ट में अब यहां हमसे सवाल पूछा जा रहा है और रोदगी जी अलग बोल रहे हैं और ये यूएस के कोर्ट ने उसको नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया है तो वो तो कोर्ट में ही उसको सिद्ध करना होगा। बाहर में कहने से क्या होता है? तो भारत सरकार और यूएस के बीच में समझौता है तो अडानी सौंप रहे हैं वो। सबसे बड़ी सवाल ये है। और नहीं है तो लोकसभा में चर्चा कराने से क्यों भाग रही सरकार? उसको सरकार को अपने पक्ष रखने का मौका मिलेगा क्योंकि ये सरकार जो है वो अडानी का ही प्रतिनिधि है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की बैठक में हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ है। कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आपस में बैज और मरकाम गुट के नेता भिड़ते हुए नजर आए। निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही थी जिस दौरान यह हंगामा हुआ, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद थे और कांग्रेस नेताओं के बीच ये तीखी नोकझोंक का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। तो आपस में बैज और मरकाम गुट के नेता भिड़ते हुए नजर आए। निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। उपचुनाव में के बाद अब एक बार फिर से निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से ये बैठक की जा रही थी। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही थी। उसी बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के नेता और दूसरे गुट के नेता आपस में एक दूसरे से बहसबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो मरकाम गुट के ये नेता हैं और बैज दोनों आपस में भिड़ते हुए इस वीडियो में नजर आए। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे
सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिर क्यों ये बहसबाजी हुई? श्रुति, आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव का संकेत हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी और सारी पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जनवरी में नगरीय निकाय चुनाव होना है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी। उसी को लेकर बिलासपुर में बड़ी बैठक कांग्रेस की हो रही थी और उसमें पीसीसी चीफ दीपक बैठ भी मौजूद थे। और वहीं पर नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में ही लोगों में कहा सुनी हो गई, झूमा झटकी, गाली गलौज तक भी हुआ इस कांग्रेस की बैठक में, जो प्रदेश के लिए अच्छा संदेश नहीं होता। किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा बैठक में इस तरह से गाली गलौज होना देश के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं माना जा सकता है। लेकिन जिसकी निंदा भी लगभग छत्तीसगढ़ में हो रही है इस बात को लेकर कि जब नेता लोग आपस में खुद गाली गलौज करते हैं, जिसको हम लोग जनप्रतिनिधि कहते हैं, तो उसका संदेश जनता में किस प्रकार से जाएगा। तो ये गलत माना जा रहा है जो कल घटना जो है घटी है बिलासपुर में। जी, आखिर ये बहसबाजी के पीछे का कारण क्या पता चल पाया है मनोज अभी तक? जी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि नगरीय निकाय चुनाव का यहाँ पर लगभग ये माना जा रहा है कि जनवरी में नगरीय निकाय चुनाव होना है। ऐसे में टिकट को लेकर ही प्रत्याशियों में और हर पार्टियों में गुटबाजी देखने को मिलती है। तो दो गुटबाजी मवान मरकाम जो यहाँ पहले पीसीसी चीफ थे, उनकी जगह पे अब दीपक बैठ जो है छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ बने हुए हैं। तो दोनों लोगों के गुटों में जो है कुछ बातें कहनी हुई है और सारा ये जो कवायद हुआ है लड़ाई झगड़े का जो भी हुआ है, ये सारा मैटर जो है कहीं न कहीं नगरीय निकाय चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है, जो ये बड़ी बैठक हो रही थी। जी, यानी कि टिकट को लेकर ये इस तरीके से हंगामा किया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। सवाल ये भी उठता है क्योंकि दीपक बैठ इस बैठक में मौजूद थे, उस दौरान ये हंगामा हुआ है इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब वीडियो भी सामने आ गया है मनोज। तो क्या दीपक बैच की तरफ से कुछ सफाई पेश की गई है? क्या आखिर हंगामा क्यों हुआ, क्या कुछ कहा गया है? जी श्रुति, वहाँ पर जो जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े की शुरुआत हुई दो गुटों में, उसके बाद दीपक बैठ जो है वहाँ से कुछ बिना बोले जो है वो बाहर निकले और रायपुर वो रवाना हो गए। और इसमें जो है वहाँ के जो विधायक हैं श्रीवास्तव जी, उनके समझाइश से दोनों पार्टियों को समझाया बुझाया गया, तब जाकर कहीं बात बनी। लेकिन ये बातें पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई। कल कांग्रेस की बैठक में ये जो हंगामा हुआ, गाली गलौज की नौबत है, झूमा झटकी भी हुआ, तो ये जनता के लिए कहीं न कहीं अच्छा संदेश नहीं माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि का ये व्यवहार जनता के बीच क्या कुछ संदेश लेकर जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बने रहिए मनोज हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं रायपुर में कानून व्यवस्था का बेहद बुरा हाल है। बच्चों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की है। प्रयास संस्था के बच्चों का भू माफिया के खिलाफ ये मोर्चा है। बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने की बच्चों के द्वारा ये मांग की जा रही है। कानून व्यवस्था का हाल ऐसा है अब छत्तीसगढ़ में कि बच्चे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, थाने का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चों ने इस तरीके से थाने का घेराव भी किया है। प्रयास संस्था के बच्चे हैं ये जो भू माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर कार्रवाई की मांग बच्चों के द्वारा की गई है। थाने का घेराव किया गया है और बच्चे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर अब बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। बच्चों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की है। तो प्रयास संस्था के बच्चों का भू माफिया के खिलाफ ये मोर्चा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला और बच्चे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? अंदाजा लगा सकती है कि जब बच्चे सड़क पर उतर गए कानून व्यवस्था को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही होगी। अभी वर्तमान में नशे के खिलाफ हो, चाहे ये भू माफिया के खिलाफ हो, गुंडागर्दी हो, चाकूबाजी की घटना हो,
तमाम घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और राजधानी का जब इतना बुरा हाल है तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से आए दिन जो है छत्तीसगढ़ में मर्डर, हत्या, बलात्कार और लूटपाट की घटना ये आम बात सी हो गई है। चाकूबाजी की घटना, नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ये अच्छा संकेत नहीं देखने को मिलेगा। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होना है। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा हाल है, जिसको जो है सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेने का मतलब विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है सरकार से और अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आए दिन बड़ी घटनाओं का अंजाम देखने को राजधानी सहित पूरे प्रदेश की यही स्थिति बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें सरकार की, सरकार तमाम वादे करती है, तमाम बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जो सच्चाई देखने को मिलती, जो जमीन पे हम लोग भी जिस तरह से मनोज, बेहद अफसोसजनक ये तस्वीर सरकार के लिए भी है, समाज के लिए भी है, क्योंकि बच्चे थाने का घेराव कर रहे हैं। जिन बच्चों को थाने से ये कानूनी प्रक्रिया से अभी दूर रहना चाहिए वो पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल सुशी, जब बच्चों को जो प्रदर्शन का वो मामला था पूरा ये राजधानी के टिकरापारा क्षेत्र का मामला है। और प्रयास जो आवासीय विद्यालय है, जहाँ पर सरकार का ही प्रयास आवासीय विद्यालय है, उसके बाद जो है अवैध जो है भू माफिया जो है अवैध निर्माण कर रहा है। तो ये सब एक सोचने वाली बात है। अब सरकार के लिए ये सब बातें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और सरकार की तरफ से जो बयानबाजी आती है वो सिर्फ कहने और सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जो जमीनी धरातल पे जो बातें सामने निकल कर आ रही है उससे कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब बच्चे थाने का घेराव कर रहे हैं तो प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बेहद अफसोसजनक, चिंताजनक ये तस्वीर, जहां बच्चे अपने भविष्य की चिंता नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ बच्चों की मांग है, क्योंकि थाने का घेराव किया गया है इन बच्चों के द्वारा? जी तुलसी, आपको बता दूं बच्चों की मांग थी कि जो प्रयासी आवासीय विद्यालय में लोग रहते हैं वहां पर भू माफिया अवैध कब्जा कर रहा है। उस पर जो है सिर्फ कार्रवाई की बातें पहले भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही साथ नशेबाजी का दौर छत्तीसगढ़ की राजधानी में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको बच्चों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है कि वो सब बंद हो यहाँ पर। तो ये तमाम बातें, तमाम आरोप जो है सरकार के कानून व्यवस्था पर लग रहे हैं। बढ़ते अपराध को लेकर, नशे की जिस तरीके से जो आदत है इसको लेकर बच्चे इस तरीके से थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारी। कार्य करती है जिसमें जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई की जाती है और जो गरीब तबके बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। वर्तमान में किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिस पर से वहां जो अध्ययनरत बच्चे हैं और उनके पालक हैं उन लोग शिकायत करने आए थे और शिकायत दिया गया है। इसमें जांच किया जाएगा और जांच में यदि कोई सत्यता पाई जाती है तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। थाना टिकरापारा क्षेत्र जो रहवासी है ये अभी लगभग काफ़ी संख्या में थाना टिकरापारा आए थे और उनके द्वारा एक कथित इंस्टाग्राम रील जिसमें एक पुलिस कर्मी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर भी उनके मन में रोष था और आक्रोश था, जो उनके द्वारा शिकायत के माध्यम से दिया गया है। और उस रील की भी जांच की जाएगी और यदि कोई इस तरीके का अनर्गल किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो उसमें भी जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार में एक भी भर्ती नहीं हुई है। भर्ती पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। आरक्षण पर सरकार कर रही है विचार। अरुण साव का एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर निशाना। बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार कांग्रेस प्रमुखता से उठाती आई है और इसको लेकर अरुण साव ने कांग्रेस सरकार का घेराव किया है। उनको अपने शासनकाल का याद दिलाया है कि किस तरीके से कांग्रेस में एक भी भर्ती नहीं की गई। तो कांग्रेस के शासनकाल का कांग्रेस सरकार को याद दिलाते हुए अरुण साव नजर आए हैं। आरक्षण पर भी सरकार का घेराव किया। उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक सप्ताह में इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस
अपने गिरेबान में झांकने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर लगातार ठिकरा फोड़ने का काम करती है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही है। वहीं दीपक नगर स्थित सनशाइन पब्लिक स्कूल के वॉशरूम में स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिसको लेकर छात्रों की शिकायत पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है और स्कूल का घेराव भी किया गया। प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें वॉशरूम से सीसीटीवी कैमरा हटाने की मांग की गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर की नाफरमानी अब भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने सभी सचिवों को इस संबंध में कड़ा पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि ट्रांसफर को लेकर देखा जा रहा है कि नए स्थान पर उपस्थिति देने के बजाय कर्मचारी और अधिकारी कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट से उन्हें स्थगन मिल जाता है। कोर्ट के फैसले और ट्रांसफर की अवधि में कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते और उस अवधि के लिए वेतन और भत्ते की मांग करते हैं। जीएडी ने कर्मचारियों अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ट्रांसफर के बाद ज्वाइन के लिए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लेना उचित नहीं है और नए निर्देश के मुताबिक तबादला किए गए कर्मचारी अधिकारी का अवकाश अब नए पदस्थापना स्थल से ही स्वीकृत किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नगरपालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग सभापति पवन पटेल और पूर्व उपाध्यक्ष त्रिभुवन के साथ पूर्व पार्षद पंकज साहू की मारपीट हो गई है। दोनों पक्षों ने घटना के बाद कोतवाली थाना पहुंचकर एक दूसरे पर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर दोनों पक्षों का मेडिकल चेकअप कराकर काउंटर रिपोर्ट की तैयारी में जुट गई है। बता दें, पूर्व पार्षद पंकज साहू अपने समर्थकों के साथ मौके पर कुछ जानकारी लेने पहुंचे थे और इसी दौरान वहां पर उनकी झड़प हो गई। इसे लेकर अब क्षेत्र में माहौल गर्म हो गया है। उनकी कोई महिला महफूज नहीं है और मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी नहीं। मैं हमेशा मेरा बीपी लो रहता है। आज पहला ऐसा दिन है जब मेरा बीपी हाई है और बिना कारण के नहीं। ये पुलिस वाले, ये महिलाएं हैं, किसी ऑफिस में महफूज नहीं, महासमुंद में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा महासमुंद बहुत महफूज एरिया है, बहुत सुकून मानते हैं लोग यहाँ पे। इस महासमुंद में सुकून से जीते हैं लोग। वहीं रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां गर्लफ्रेंड को गाली देने पर युवक को सिर फोड़कर मार डाला गया। उसके बाद शव को घसीटकर झाड़ियों में छिपा दिया गया। लकड़ी बीनने गई महिलाओं ने जब शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के बहना कादी गांव की बताई जा रही है। बता दें कि मामले में नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो गर्लफ्रेंड को गाली देने के बाद इस तरीके से युवती के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड का सिर फोड़कर उससे मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले पर नाबालिग समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बलौदाबाजार जिले के बारन व पारा वन परिक्षेत्र से बीते 8 महीने से बाघ का विचरण हो रहा था और कल रात बाघ
कसडोल के नगर के पारस नगर में घुस गया, जिसका वन विभाग की टीम ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है और इस बाघ को सुरक्षित तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कोल क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। तो 9 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग को यह सफलता मिल गई है। 8 महीने से ये बाघ गांव में दहशत का माहौल बनाया हुआ था और अब औलादा बाजार में वन विभाग की टीम ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद इस बाघ को अपने काबू में ले लिया है और दूसरी जगह रिजर्व में इसे भेज दिया गया है। तो वहीं आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन हथियारों के साथ फोटो वीडियो अपलोड करने का एक ट्रेंड चल चुका है, जिसमें समाज पर भी इसका असर होता है और ऐसा ही कुछ नजारा राजधानी में देखने को मिला, जिनमें कुछ छपरियों द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए अपने आप को डॉन या फिर दबंग दिखाने के लिए वीडियो और फोटो पोस्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे कारनामे न केवल समाज में गलत संदेश देते हैं, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनते हैं, जिसे लेकर रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इन पर सख्त कार्रवाई करने की जो मुहिम है वो छेड़ दी है। यह न केवल कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं को सही दिशा में प्रेरित भी करेगा। फिलहाल इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।